लिविंग रिलेशनशिप का अगर जिक्र आज के वक्त में हो तो ये बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन सोचिए 70s के टाइम पे अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात की जाती तो कितना ऑकवर्ड होता। लेकिन ऐसा हुआ था। बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री, बहुत ही सुंदर अदाकारा, एक लिव इन रिलेशनशिप में रही, वो भी किसके साथ? देवानंद के भाई के साथ, जो कि शादीशुदा हुआ करते थे उस वक्त। रिलेशनशिप में रही, लिविंग रिलेशनशिप में उन्होंने अपना रिलेशनशिप चलाया, लेकिन उसके बाद यही रिलेशनशिप उनकी मौत का कारण बन गया। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई और लंदन से बॉलीवुड का रुख करने वाली प्रिया राजवंश, जिसकी एक तस्वीर ने उस समय के फेमस प्रोड्यूसर चेतन आनंद को अपनी खूबसूरती का दीवाना कर दिया। चेतन आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए हीरोइन और जीवन साथी भी चुन लिया। प्रिया राजवंश ने भी चेतन आनंद के दीवानेपन की कद्र की और उनकी जिंदगी से जुड़ गई। लेकिन प्रिया राजवंश को यह नहीं पता था कि यह साथ छूट जाएगा और चेतन आनंद का प्यार ही उनकी मौत का कारण बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटरिक एंटरटेनमेंट। आज का किस्सा उस एक्ट्रेस का जिसने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 7 फिल्में की। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से उनकी पहली ही फिल्म हिट साबित हुई। प्रिया राजवंश हिमाचल प्रदेश में जन्मी प्रिया राजवंश का असली नाम वेरा सुंदर सिंह था। उनके पिता वन विभाग में काम करते थे, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से प्रिया की शुरुआती पढ़ाई तो हिमाचल प्रदेश में हुई। वहीं इसके बाद उनके पिता को नौकरी के सिलसिले में लंदन जाने का मौका मिला और फिर प्रिया भी वहां चली गई। यहाँ पर उन्होंने लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसी बीच उन्होंने 22 साल की उम्र में एक नाटक में हिस्सा लिया। तब एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींची और ये फोटो किसी तरह से देवानंद के भाई, यानी कि उस समय के फेमस एक्टर देवानंद, उन्हीं के भाई थे चेतन आनंद, वहां तब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, फेमस प्रोड्यूसर उस वक्त के, उनके पास वो तस्वीर पहुंच गई और वो प्रिया राजवंश की खूबसूरती के कायल हो गए। इस समय चेतन आनंद अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। वहीं प्रिया की फोटो देखने के बाद उन्हें लगा कि उनकी फिल्म की हीरोइन उन्हें मिल गई है। वहीं दूसरी ओर फिल्मों में आने का सपना देखने वाली प्रिया को हकीकत में फिल्म मिल चुकी थी। चेतन आनंद किसी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने लंदन से प्रिया को मुंबई बुलवा लिया और यहाँ से प्रिया का लंदन से मुंबई की महानगरी का सफर शुरू हो गया। मुंबई आते ही चेतन और प्रिया की मुलाकात हुई और इस दौरान चेतन के पूछे जाने पर कि क्या वो उनकी फिल्म में हीरोइन बनेंगी, प्रिया ने जवाब दिया हाँ। फिल्म का नाम था हकीकत। फिल्म बनाई गई, रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। प्रिया राजवंश की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई और इस एक ही फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। प्रिया का फिल्मी सफर 1964 में शुरू हुआ और 22 साल बाद 1986 में उस पर पूर्ण विराम लग गया। सोचिए ना, इतनी खूबसूरत अदाकारा, इतनी खूबसूरत हीरोइन होने के बावजूद, इतनी अच्छी कलाकार होने के बावजूद, आखिर प्रिया राजवंश ने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 7 ही फिल्में क्यों की होंगी? आखिर ऐसे क्या वजह रही होगी कि उन्होंने केवल 7 फिल्में की? इसकी वजह आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इन दोनों की लव स्टोरी जान लेते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रिया और चेतन के बीच नजदीकियां बढ़ी। चेतन शादीशुदा थे, पर अपनी पत्नी के साथ रिश्ते उनके अच्छे नहीं थे। दोनों अलग रहने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रिया का साथ पसंद आया। वहीं प्रिया भी इंडस्ट्री में नई थी और वो सिर्फ चेतन को ही जानती थी, जिसकी वजह से ये नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगी और एक वक्त बाद ये दोनों चीजें प्यार में तब्दील हो गई और 70 के दशक में प्रिया और चेतन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों अक्सर पार्टियों में नजर आया करते थे और लोगों को ये लगने लगा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, यानी कि पति पत्नी के तौर पे इन दोनों को एक्सेप्ट किया जाने लगा था। प्रिया की खूबसूरती की बात करें या उनके अभिनय की, दोनों ही चीजें तारीफ के काबिल थी, जिसकी वजह से चेतन ने उन्हें बाहर किसी और फिल्म में काम नहीं करने दिया और इस वजह से प्रिया ने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है। चेतन ने प्रिया को लेकर दूसरी रंगीन फिल्म हीर रांझा बनाई, जिसमें उनके साथ राजकुमार भी थे। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफ मिली थी। इसी के साथ प्रिया ने हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में काम किया था। चेतन इस कदर प्रिया को चाहते थे कि उन्होंने प्रिया के लिए मुंबई के जुहू में एक शानदार बंगला खरीदा था। दोनों की जिंदगी खुशहाल बीत रही थी, लेकिन इसी बीच एक मोड़ आया जब चेतन ने अपने जीते जी वसीयत लिखी और उसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के दोनों बेटों के साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सा दिया।
साथ ही चेतन ने जो बंगला खरीदा था वो काफी बड़ा था। उसमें एक हिस्सा उनके दोनों बेटों को मिला और दूसरा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया गया। चेतन के दोनों बेटे वसीहत में प्रिया की भागीदारी से नाराज हुए और इस दौरान घर में बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे झगड़े हुए। इसी बीच प्रिया राजवंश के लिए मुसीबत तब शुरू हुई जब 6 जुलाई 1997 को बीमारी की वजह से चेतन की मौत हो गई और चेतन के मरने के बाद उनके दोनों बेटों ने प्रिया को परेशान करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि प्रिया किसी तरह उस बंगले को खाली कर दे, क्योंकि इस बड़े बंगले की कीमत धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच गई थी। जिसके बाद चेतन आनंद के दोनों बेटों ने प्रिया की हत्या के लिए नौकरों को पैसे का लालच दिया। नौकर नौकरानी मान गए और गला घोंटकर मारने का प्लान बनाया गया। 26 मार्च 2000 की रात को माला चौधरी और अशोकन स्वामी उनका गला घोंट देते हैं। इसी बीच माला चौधरी को लगता है कि प्रिया जिंदा है, तब वो बाथरूम में ले जाती है और कपड़े धोने वाले पट्टे से सर पर जोर से मार देती है, यानी कि 2-3 बार उनके सर पर जोर से हमला करती हैं, जिसके बाद प्रिया की मौत हो जाती है। 27 मार्च की सुबह पड़ोसियों को पता चलता है कि प्रिया की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस आई और इस मामले की जांच शुरू हुई। सबसे पहले प्रिया की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें खुलासा होता है कि प्रिया राजवंश को गला घोंट कर मारा गया। पूछताछ हुई तब माला ने स्वीकार किया कि उसे 4000 रुपए के एवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नजदीकी परिवार वाले ने दिए थे। इसी के साथ प्रिया की मौत के बाद इस साजिश में शामिल कई लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन माला और उसके साथी अशोक ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया का गला घोंटा था, यानी कि गला दबाकर उसकी हत्या की थी। 2002 में माला चौधरी और अशोक को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और 2 लोग इस कत्ल में और शामिल थे, जिनका नाम था केतन और विवेक। केतन और विवेक चेतन आनंद के बेटे थे और इन दोनों को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल मिल गई। 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया। प्रिया राजवंश को गए हुए अब तक 22 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी पहली फिल्म हकीकत की तरह ही इस कत्ल की हकीकत अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। हालांकि जो मुजरिम है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, लेकिन अभी भी जो लोग बाहर हैं, जो लोग साजिश में शामिल थे, जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा, वो आज तक बाहर हैं। आपको क्या लगता है, प्रिया राजवंश की मौत किस तरीके से की गई? क्या वो सही थी? क्या प्रिया राजवंश ने गलत किया चेतन आनंद के साथ रिलेशनशिप में आकर? क्या उनका प्यार गलत था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।